वही रस खान बसो ब्रज गोकुल। थोड़ा इसमें बेस दे दो। गाँवों के ग्वारन जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझार। समझ रहे हो भाव? मानुष हो तो कहाँ का बनो? ब्रज में। मनुष्य बनाओ तो ब्रज भूमि में। और बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। वो जो ब्रज के जो ग्वारियां हैं गोपाल के सखा उनके बीच में बनाना। और ऐसे कर्म ना हो मेरे कहीं पशु बनना पड़े। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझार। पशु बनूं तो नंद बाबा की गैयाओं में। और पाहन हो तो वही गिरि को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डाल। ये किसने कहा? हाँ जी, हाँ से बोला करो। रसखान जी का भाव है। रसखान जी कह रहे हैं। रसखान कौन थे? मुसलमान। हम लोग हिंदू हैं। कभी ऐसा भाव आता है हमारे मन में कि हम जयपुर छोड़ के हमारे वहां ब्रज में हमारा जन्म हो गया? हमारे ब्रज के रसिकों ने कहा कि ऐसे मुसलमान के ऊपर करोड़ों हिंदुओं को न्यौछावर कर दिया गया। रसखान जैसे मुसलमान। रसखान जी इससे पहले, क्योंकि कोई जन्म से भक्त नहीं होता है, कुछ होते हैं जिनका पूर्व जन्म से भक्ति चली आ रही है। वरना जब भी भक्ति मिलती है भक्तों के संग से मिलती है, संत महात्माओं के संग से मिलती है। किसी को भी भक्ति मिली हो, आप लोग इस कथा में आए हो, किसी ने किसी के संग से आए हो। किसी भक्त ने आपको कहा होगा चलो वहाँ कथा हो रही है, या कृष्णा जी ने निमंत्रण दिया होगा, और फिर कथा के सुनने के बाद न जाना आपको कौन सी बात हृदय को स्पर्श कर जाए, आपके जीवन में भक्ति आ जाए। इस तरह भक्ति आती है। भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा को महदवाहिनी कहा गया है। जैसे सभी देवी देवताओं की सवारी होती है ना, गणेश जी चूहा पे बैठते हैं, कार्तिकेय जी मोर की सवारी करते हैं, माता जी सिंह की सवारी करती हैं। तो भगवान की कृपा किसकी सवारी है? ये महदवाहिनी, ये संतों के ऊपर बैठ के चलती है, भक्तों के ऊपर बैठ के चलती है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, हरिचंदन तरु संत समीरा। भगवान क्या है? सिंधु, समुद्र है। समुद्र का खारा जल होता है तो किसी लायक नहीं होता, किसी काम का नहीं होता समुद्र का जल। भगवान
राम सिंधु और घन सज्जन। संत कौन है? बादल है। उस खारे समुद्र के जल को बादल भर के लाते हैं, फिल्टर करके उसको पीने योग्य बना देते हैं, वर्षा करते हैं तो सब पीते हैं उसको। अगर डायरेक्ट जाके तुम पानी पी लो समुद्र का तो उल्टी हो जाएगी। ये संतों का काम है। संत ही भगवान के बारे में बताते हैं। संत हरि के बाप हैं और संत हरि के पूत। परशुराम जो संत न होते, राम जाते औत। अगर संत नहीं होते तो राम जी भी निपुते रहते, उनका वंश नहीं चलता। राम जी का वंश कौन चलाता है? अरे आपका वंश कौन चलाता है? आपके कोई सतपात्र संतान हो जाए बेटा, वही आपके वंश को आगे बढ़ाएगा। भगवान के वंश को आगे कौन बढ़ाता है? भगवान के भक्त संत ही उस वंश को आगे बढ़ाते हैं। तो रसखान जी महाराज कभी दिल्ली में रहा करते थे तो काबुल के रहने वाले, दिल्ली में रहते थे। उस समय काबुल रहो चाहे आप दिल्ली में रहो, कोई रोक टोक तो थी नहीं। आज से करीब 500 वर्ष पहले की बात है, 400 450 वर्ष पहले। उस समय रसखान जी को ये भक्ति का चस्का नहीं लगा था, कोई सत्संग नहीं मिला था। उस समय रसखान नहीं थे, कृष्ण भक्त नहीं थे। उस समय रसखान जी दिल्ली में जब रहते थे तो एक लड़का था बहुत सुंदर, सुनार का लड़का था। वो इतना सुंदर था कि उसके रूप पे ये मुग्ध थे, इतने पागल थे उसके रूप में। 24 घंटा उसके पीछे घुमा करते थे। ऐसी इनको रूप की आसक्ति थी, उसको देखे बिना भोजन भी नहीं करते थे। और दिल्ली में इनके प्रेम का हल्ला था। प्रेम देखो, हम लोग प्रेम को बहुत गंदे उसमें मानसिकता में देखते हैं। साहब वो उससे प्रेम करता है, प्रेम का मतलब क्या होता है? प्रेम का मतलब सब लोग ये समझते हैं कि बस इनका कामाचार होता होगा, पर प्रेम तो बड़ी शुद्ध शब्द है। माँ भी तो प्रेम करती बेटे से, उसको भी प्रेम ही कहा जाता है। स्त्री भी पति से प्रेम करती है, जो पति परायणा, जो साध्वी पतिव्रता स्त्री होती है, उसको भी प्रेम ही कहा जाता है। प्रेम एक ही शब्द है, वो अलग अलग नहीं बांटा जाता उसको। और प्रेम का सही व्युत्पत्ति है तत् सुख सुखिता, अपने प्रेमास्पद के सुख में सुखी रहना, इसको प्रेम कहते हैं। हमारे पतिदेव किसमें सुखी हैं वो हमें करना है, कोई विधान करना है, इसको प्रेम कहते हैं। ये नहीं जो हम चाहे सो पतिदेव करें, ये प्रेम नहीं, ये काम है। कामेर प्रेमेर बहुत अंतर, काम अंधतम, प्रेम भास्कर सूर्य है। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, और जहाँ राम नहीं काम, कहो तुलसी कैसे रहे रवि रजनी ठाम। प्रेम तो बहुत पवित्र शब्द है, पर इसको हम लोगों ने अपनी वासनाओं से गंदा कर दिया है। तो प्रेम करते थे किससे? उस लड़के से। दिल्ली में हल्ला था इनके प्रेम का। एक दिन कुछ वैष्णव महाप्रभु गोस्वामी विठल नाथ जी की कृपा पात्र, दिल्ली में कहीं भागवत की कथा हो रही थी जैसे यहाँ हो रही है, वह कथा में जा रहे थे। एक पान की दुकान पे रसखान जी महाराज खड़े थे। वो वैष्णव लोग वहां से गुजरे, आपस में बात कर रहे थे, भगवान में प्रेम कैसा होना चाहिए, कितने प्रेम से काम चल सकता है, ठाकुर जी के साथ कितना प्रेम हो। हम लोग प्रेम थोड़ी करते हैं, तो व्यापार करते हैं भगवान से, कोई प्रेम नहीं करते। हम जितने लोग बैठे हैं सब कोई न कोई कामना लेके बैठे हैं, हमें भगवान से ये चाहिए।
प्रेम में लेना नहीं होता, प्रेम में तो देना ही देना है। जो लेने वाला है वो प्रेमी कभी नहीं हो सकता, उसको तो छोड़ देना चाहिए आशा। देने की बात करो, लेने वाला तो फिर वो उस प्रेमी नहीं होता। कैसा प्रेम होना चाहिए? तो एक वैष्णव ने कहा, जैसा रसखान का सुनार के लड़के में प्रेम है, ऐसा प्रेम होना चाहिए श्रीनाथ जी में। तब रसखान जी ने सुना कि ये इतना प्रेम श्रीनाथ जी में होना चाहिए, भगवान में होना चाहिए। श्रीनाथ कौन है? रसखान जी तो प्रेमी थे ना, वो कोई कामुक नहीं थे, वो एक ऐसी सुंदरता की खोज में थे, चिन्मय सुंदरता। ये कोई सुंदरता है आज 2 दिन में चमक, उस 4 दिन में खत्म। दांत टूट जाए, मोड़े में अंदर घुस जाएंगे, गाल सब खत्म हो जाएगी, सुंदरता पोपला हो जाएगा। ये कोई सुंदरता थोड़ी है, कोई सुंदरता नहीं। मलमूत्र की सुंदरता है। किसी को 24 घंटे तक अगर लूज मोशन हो जाए, फिर 24 घंटे बाद देख लो उसकी सुंदरता कैसी शरीर की, क्या की सुंदरता है। अखंड सौंदर्य केवल भगवान का है, और रसखान जी उसके पुजारी हैं। उसकी खोज में रसखान चल रहे हैं। रसखान जी ने देखा, सुना, ये लोग बात करते हैं, सुनार के लड़के से जितना प्रेम रसखान का, इतना प्रेम भगवान में, श्रीनाथ जी में होना चाहिए। तो श्रीनाथ जी क्या सुनार के लड़के से भी ज्यादा सुंदर है क्या? उनको इस बात का, तो उन्होंने वैष्णव से पूछा, ये बताओ श्रीनाथ कौन है जी, तुम जिसकी चर्चा कर रहे हो, वो इतने सुंदर हैं? तो बोले, श्रीनाथ जी की सुंदरता के बारे में क्या बताएं तुम्हें? अरे ये जो संसार में जो सौंदर्य है, रूप है, ये तो एक भगवान का एक बिंदु मात्र है। एक बूंद में सारे त्रिलोकी की सुंदरता है। संयोग की बात थी कि वहां पान वाले की दुकान पर श्रीनाथ जी का चित्र लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा, आप दिखा सकते हो कैसे हैं, कितने सुंदर हैं? उन्होंने कहा, देखो ये हमारे श्रीनाथ जी का चित्र, ऐसे सुंदर है। ठाकुर जी की कृपा। रसखान जी तो पूर्व जन्म के भक्त थे, तो उनको तो अपनी शरण में लेना था भगवान को। उन्होंने चित्र में दर्शन किए, पर चित्र में ही साक्षात दर्शन करा दिया श्रीनाथ जी ने। पागल हो गए। एक क्षण में वो आसक्ति खत्म हो गई संसार की। एक क्षण लगता है, एक क्षण। जन्म जन्म तक जतन कराते रहो, कुछ बात नहीं बनती, और भगवान चाहे तो एक क्षण में बात बन जाती है। भूल गए सुनार का लड़का क्या था। वो तो पूछने लगे, ये कहाँ रहते हैं, ये बताओ। वैष्णव ने कहा, ये इस समय जतिपुरा में, जतिपुरा आप लोगों ने दर्शन किए होंगे, गिरिराज जी की परिक्रमा में जतिपुरा है, और जतिपुरा में गिरिराज जी के ऊपर एक मंदिर है, सफेद मंदिर, कभी देखा हुआ आपने तो ऊपर, उसमें श्रीनाथ जी विराजते थे उस समय। आजकल तो नाथ द्वारा में है श्रीनाथ जी, पर उस समय जतिपुरा में थे। जतिपुरा से नाथ द्वारा गए हैं, ये लंबी कथा है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। पर पहले जतिपुरा में थे, तो पूछते पूछते रसखान जी चले। कभी गुमराह नहीं होता, कभी गुमराह नहीं होता, जो सच्ची दीद का आशिक, जहां के हुस्न फानी पर कभी माइल नहीं होता। जहां के हुस्न फानी पर, ये संसार का जो हुस्न है, रूप है, ये फानी है। फानी मतलब नाश। जो बुद्धिमान है वो इसमें नहीं फंसता।
कन्हैया हो कन्हैया, कन्हैया तुझे एक नजर देखना, कन्हैया तुम्हें बोलो नजर देखना, सब बोलो कन्हैया तुम्हें, बोलो खोलो ये दरवाजा खोलो। नजर देखना है तुम्हें एक नजर देखना है, नजर देखना है तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें जोर से बोलो। हाँ आज मैं बुलाना ही चाहता हूँ तुमको, तो फिर तो मौका ही नहीं मिलेगा। आज की बात तुम का और हम कहाँ, जहाँ तुम छुपे हो ओ गोपाल, जहाँ तुम छुपे हो, जहाँ तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें। अरे पार्क में ताली बजाने से अच्छा यहाँ बजाओ, बजाओ हाँ मिलके, ये बात तुम भी बजाओ। देखो अगर तुम हो तीनों की आहों के आशिक, अगर अगर तुम हो तीनों की आहों के आशिक, अगर तो हमें अपनी आहों का असर देखना, हमें अपनी आहों का असर देखना, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना, कन्हैया। भजन तो बड़ा है, थोड़ा थोड़ा करके सुनाएंगे। आखिर में कहते हैं बिंदु जी की गजल है, टपकते हैं बिंदु बिंदु आंखों से बहकर, टपकते हैं आंखों से बहकर, तुम्हें अपनी उल्फत में कर देखना, तुम्हें अपनी उल्फत में कर देखना। अरे प्रेम वो है जो भगवान के दिल पे असर कर दे, उसको प्रेम कहते हैं। बस करो, सभी तुमसे कहते हैं हाल अपना अपना, जितने लोग बैठे हैं पांडाल में सबके मन में कुछ अलग अलग इच्छा है। सभी तुमसे कहते हैं हाल अपना अपना और दिखाते हैं तुमको कमाल अपना अपना। सब कोई कहता है महाराज मैं तो देखो 3 लाख नाम जप रोज करता हूँ। ये क्या है? अपना अपना कमाल दिखा रहे। ठाकुर जी मतलब फंसे हमारे चक्कर में। हम इतना पाठ करते हैं, हम सुंदरकांड पाठ करते हैं, हम इतने गोदान करते हैं। है बाजार मजहब में हर दिल का सौदा, है बाजार मजहब में हर दिल का सौदा। हुनर अपना अपना और माल अपना। सौदा है मजहब में, इस धर्म में सौदा, और भक्ति में सौदा नहीं होता है। सब अपना अपना कमाल दिखा रहे हैं।
भरे सबकी आंखों में आंसू के कतरे, भरे सबकी आंखों में आंसू के कतरे, पर खरीदे हैं दीनों के दृग बिंदु तूने। है रोने वाले सब हैं, पर भगवान कौन से आंसू को खरीदता है? सबकी आंसू को नहीं खरीदता। पता नहीं कौन किस भाव में रो रहा है। एक बुढ़िया थी, कथा सुनने आती थी रोज, और वो कथा करने वाले पंडित जी की बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, और वो कथा कहते थे, बेचारे वृद्ध थे तो उनकी दाढ़ी हिलती थी, और वो बुढ़िया बहुत जोर से रोती थी। पंडित जी सोचते थे कि ये बड़ी माता बड़ी भावुक है भाई, ये तो बड़ी भक्तानी जोरदार। जब कथा होगी 7 दिन पूरी, पंडित जी ने कहा माता जी मैं रोज आपको देखा करता था, आप बहुत रोती हो कथा में, बड़ी भक्ति बड़ी कृपा है भगवान की आप में। अरे पंडित जी काहे की कृपा और काहे को क्यों मारो एक बकरो छो, उनकी दाढ़ी बड़ी लंबी लंबी कितना की दाढ़ी भी नहीं। ये आप कथा खो जो आपकी दाढ़ी आले दिन हमारे बकरा की याद आओ। अब उसका रोना किस लिए हुआ है? तो बिंदु जी कहते हैं खरीदे हैं दीनों के दृग बिंदु तूने। आपने तो जटायु के दृग बिंदु खरीदे हैं, जटायु की दूर जटान सुजारी। आपने शबरी के दृग बिंदु खरीदे हैं, सबके बिंदु नहीं खरीदते। खरीदे हैं दीनों के, दीन बनो, स्वामी मत बनो। खरीदे हैं दीनों के दृग बिंदु तूने, पसंद अपनी अपनी ख्याल अपना अपना। ठाकुर जी की पसंद क्या है? तो टपकते हैं दृग बिंदु आंखों से बहकर, तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना। पूछते पूछते रसकान जी जतिपुरा पहुंच गए और वो चित्रपट उनके पास में है। किसी से पूछा भाई ये कहाँ रहता है? पठानी वेश है, काबुल के रहने वाले थे। अब उस वेश का कोई ज्यादा वर्णन करने की जरूरत नहीं, आज तो दिखाई पड़ रहा था ना, वो छोटे कुर्ते छोटे पजामे। किसी ने कह दिया ऊपर वो जो मंदिर है वहीं रहते हैं, उन्हीं का मंदिर है, श्रीनाथ जी वहां रहते हैं। तो जाने लगे मंदिर पे, बहुत दर्शनार्थी वैष्णव लोग जा रहे थे दर्शन करने। जैसे ही वहां दरवाजे पे पहुंचे और जो चौकीदार था उसने देखा ये तो कोई वैष्णव नहीं लगता, तो उसने उनको वापस लौटा दिया धक्के मार। चलो चलो यहाँ नहीं घुसो, चलो बाहर। रसखान जी को क्या पता था इस सदिया नाटक क्या होता है, आगे विचार और विचार करने लगे कि अब जाना दर्शन तो जरूर करना है, यदि यहीं रहता है। मैं तो आया हूं उससे मिलने के लिए हूं, पर किस तरह मिलूं? उन्होंने भी वेश बदला, बढ़िया बगलबंदी पहनी, धोती पहनी और तिलक विलक लगा के। अब ये ऊपर से वेश बनाने से थोड़ी मामला चलता है। उगरई अंत न होई निभाऊ, काल में जिमी रावण राहु। रावण ने भी तो साधु का वेश बनाया था, तो क्या साधु बन गया क्या? कालनेम ने भी बनाया था, हनुमान जी को फंसा लिया चक्कर में, पर अंत में पोल खुली गई। ये तिलक, अभी कल परसों हम सुन रहे थे, कोई एक वक्ता बोल रहे थे कि देखो वैष्णवता की पहचान क्या है, क्या है तिलक वैष्णवता की पहचान है क्या? तो पसीना आएगा भी टूट जाएगा, फिर क्या करेंगे? वैष्णवता खत्म हो गई। ये माला कंठी भी टूट सकती है, टूट ही जाती है कभी कभी, तो क्या वैष्णवता खत्म हो गई? ये इसका वैष्णवता से कोई मतलब नहीं, ये सब बाहर का स्वरूप है, ठीक है, पर असली वैष्णवता तो अंदर होना चाहिए। उसको केवल भगवान जानता है, न तुम समझ सकते हो न हम समझ सकते हैं। नरसिंह जी महाराज कहते हैं वैष्णव जन तो तेने कही ये जो पीर पराई,
जान रे वैष्णव जन तो दया बिन संत कसाई। किसी के हृदय में दया नहीं तो न तो वो भक्त है न कोई वैष्णव है, कुछ नहीं। खैर उन्होंने वेश बदला और किसी तरह मंदिर में जाने में सफल हो गए, अंदर पहुंच गए। उस समय आरती की तैयारी थी और पर्दा लगा हुआ था। परस खान जी को तो प्रेम का भूत सवार है। वो कह रहे हैं मेरे श्याम मुख से पर्दा हटा क्यों नहीं देते। पर्दा लगा हुआ है श्रीनाथ जी को। मेरे श्याम मत बजाओ अभी, हमारा वो थोड़ा सा दिमाग खराब है, बढ़ जाता है ध्यान, हमें इतना अभ्यास नहीं है संगीत का। मेरे श्याम मुख से पर्दा हटा क्यों नहीं देते। बीमार गम को जलवा दिखा क्यों नहीं देते। तड़पाते हो रह के मेरे श्याम किस लिए। तड़पाते हो रह के मेरे श्याम किस लिए। एक बार ही जी भर के सजा क्यों नहीं देते। अरे जो करना है एक ही बार में कर दे। बंदा हूं जानता हूं तू बंदा नवाज है। फिर मेरे गुनाहों को भुला क्यों नहीं देते। फिर मेरे गुनाहों को भुला क्यों नहीं। मेरे गुनाहों को, अगर भगवान हमारे गुनाहों को भूले नहीं तो क्या हम कभी भगवान से मिल सकते हैं? कभी नहीं मिल सकते, कभी नहीं। केवल वो अपनी कृपा से हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को नजरअंदाज कर देते। भाई कोई बात नहीं, बच्चा है। अब जब पर्दा खुला तो आरती हुई श्रीनाथ जी की, और आरती के बाद क्या होता है, आरती घुमाई जाती, लो आरती लो सबके आगे आगे। तो सबसे पहले संयोग की बात वो स्थान जी के आगे आरती कर दे उसने, और उनको पता नहीं था आरती क्या होती है। तो वो आरती तापा लग गई, सर्दी में तपते नहीं जाते, ऐसे तपने लगे। तो आरती देने वाले को कुछ शंका हो गई, ये तो कोई वैष्णव तो नहीं लगता। फिर उसके बाद में चरणामृत देने वाला आ गया। तो चरणामृत भी वहीं से शुरू किया। तो उन्होंने जैसे चरणामृत वजू नहीं करते लोग, ऐसे चरणामृत लेके ऐसे हाथ, अरे इतने में तो उसने एक झाका लगाया। अपमान करता है ठाकुर जी के चरणामृत का, कौन है ये मलेच्छ का, कहाँ से आ गया। जब हल्ला गुल्ला हुआ तो वो जो दरवाजे पे चौकीदार था वो आया अंदर, उसने देखा ये तो वही है बदमाश जिसको मैंने भगाया था, ये भेष बदल के यहाँ आ गया। तो भाई साहब परिणाम में उनको खूब आशीर्वाद दिया वैष्णव ने और बाहर भगा दिया मंदिर से। रसखान जी विचार करने लगे, भाई ये तो अच्छा भगवान है, तुम्हें चाहने वालों की यही दशा होती है क्या। चले गए रसखान जी, वहां से कहाँ गए, गोविंद कुंड पे जाके बैठ के दृढ़ निश्चय करके
अगर मैं सच्चा पठान हूं तो तेरे दर्शन करके ही जाऊंगा, नहीं तो फिर मर के जाऊंगा। रात्रि का समय है, रसखान जी विचार कर रहे हैं और ये विचार हम लोगों के लिए भी है। हम सभी विचार करें, सुनो ध्यान से। जीवन बीत चला बिन श्यामल। हम लोगों का जीवन चला गया, 60 साल के और 62 साल के हो गए, अभी तो वो भगवान की पूंछ भी नहीं दिखाई और आगे का कोई पता नहीं। जीवन बीत चला बिन श्यामल, सुंदर श्याम न आए। है कोई ऐसा महरम दर्दी जो उससे मिलवाए। कैसे प्राण पिया बिन राखूं, कोई तो करो उपाय। टूट चली श्वासों की नैया, अब धीरज छूटो जा। देखो हम लोग मरने के किनारे जाने पर अभी हमें को भगवान का विरह नहीं व्यापता है। खूब खा रहे हैं चकाचक, खूब फैशन कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े, बढ़िया बढ़िया मकान, गाड़ियां। ये कोई भगवान का विरह है क्या? ये भगवान से मिलने की सूरत नहीं है। भगवान से मिला मीराबाई की ये क्या हालत है? दिन नहीं भूख, रैन नहीं निद्रा, मैं सूखूं खड़ी खड़ी। तू पलक उगाड़ो दीनाना, मैं हाजिर नाजिर कद की। हम लोगों को विरह कैसे हो सकता है? खूब बढ़िया सम्मान मिल रहा है, खूब लिफाफे मिल रहे हैं, और मालपुआ, ये खीर, ये पुआ, दिन में समोसा कचौड़ी। कभी जीवन में विरह उत्पन्न हो जाए तो गारंटी मेरी नहीं हो सकता कभी भी। ऐसे नहीं विरह, भगवान से मिलने का विरह नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मन मोहने वाले रसखान जी भगवान को याद कर रहे हैं। अरे आपने मुझे, मेरे मन को मोह लिया, दिल्ली छुड़ा के यहाँ तक लिया है, और फिर मेरी पिटाई करवाते हो, दर्शन भी नहीं देते हो। मन मोहने वाले क्यों मुझसे रूठ रहा है, क्यों मुझसे रूठ रहा। मन मोहन बोलो, क्यों मुझसे, हाँ क्यों मुझसे, क्यों मुझसे रूठ रहा है, क्यों मुझसे रूठ रहा है। ओ मन मोहने वाले क्यों मुझसे रूठ रहा है, क्यों मुझसे रूठ रहा है। एक बार तो आके बता क्या मेरी खता है, मन मोहने वाले। उल्फत में तेरी
गया, तू जान दीन मुझको कहाँ जाने खो गया, कहाँ जाने खो गया। खुद आकर देख ले तू क्या मेरी दशा है, मन मोहने वाला क्यों मुझसे रूठ रहा है, क्यों मुझसे रूठ रहा है। तेरी दुनिया ने तेरी बिल्कुल मेरा दर्द ना जाना। कहता है कोई पागल, कोई कहता दीवाना, कोई कहता दीवाना। दुनिया ने तेरी मेरा, गया तो मैं दर्शन के लिए था, और तेरे भक्तों ने मेरी क्या हालत बना दी। दुनिया तेरी दुनिया, दुनिया ने तेरी बिल्कुल मेरा दर्द ना जाना। कहता है कोई पागल, कोई कहता दीवाना, कोई कहता दीवाना। हम राज तू, हम दर्द तू, क्यों फिर भी सजा है मन मोहने वाले। तेरे दर पे खड़ा कब से, दर पे खड़ा कब से तेरा प्रेम पुजारी। सुन ले पुकार दिल की गोवर्धन बिहारी, गोवर्धन बिहारी। रस खान तेरा हो गया, भला या बुरा है मोहने वाले क्यों मुझसे रूठ रहा है, क्यों मुझसे रूठ रहा है। मन मोहने वाले क्यों। आपसे नहीं रूठा है, आपसे रूठता तो फिर कथा में नहीं आता। कथा में आने का मतलब रूठा हुआ नहीं, भगवान बहुत प्रसन्न है आपसे। एक प्यारी तेरी सूरत से बस हो ही गया है प्यार मुझे। खाई है जमाने की ठोकर, अब तू ही मिला दिलदार। मेरे इस उजड़े गुलशन की अब तक ना मिली बहार मुझे। ए नंद के लाला तू देरी ना कर, झट से दिखला दीदार मुझे। कमल
नयन याद में तेरी नैन बरसों से बरसते याद में तेरी नैन बरसों से बरसते मेरे कानों पे तरस कर कान्हा मेरे कानों पे तरस कर कान्हा तेरी मुरली को जो तरसते शब्द ध्यान से सुनो। मेरे इस उजड़े दिल की बस्ती में आप आते तो पाप क्यों आते। मेरे इस उजड़े दिल की बस्ती में आप आते तो पाप क्यों आते। आप जिस बस्ती में नहीं बसते ऐसी बस्ती में पाप बसते। आप जिस बस्ती में नहीं बसते ऐसी बस्ती में पाप बसते। कमल याद में तेरी नैन बरसों से बरसते। भुला के तुमको है जहान दुखी। संसार दुखी क्यों है? कारण चाहे कुछ भी हो मगर मूल कारण भगवान से विमुखता ही है। हम भगवान से विमुख हो गए इसलिए हमारे दुखों का कभी अंत नहीं हो सकता। भुला के तुमको है जहान दुखी। जग के रोने पे हंसी आती पर ताजुब है तेरे बिरहा में। मैं जो रोता हूँ लोग हंसते हैं। कमल याद में तेरी नैन बरसों से बरसते हैं। मैं मर भी जाऊं तो मुझे इसका कोई गम नहीं है। क्यों? हम लोग कोई पहली बार थोड़ी मरे हैं या पहली बार आए हैं संसार में। अनगिनत बार मर चुके हैं, अनगिनत बार जन्म लिया। मौत का खौफ नहीं है मुझको। हजारों बार मर के देखा है। मौत का खौफ नहीं है मुझको। हजारों बार मर के देखा है। तेरे चरणों में सिर गिरे कट कर तो भी समझूंगा सौदे
पे तेरे चरणों में सिर गिरे कट कर तो भी समझूंगा, फिर भी सौदा सस्ता ही, कोई महंगाई की बात नहीं। शरीर तो आज नहीं तो कल जाएगा ही जाएगा, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। अगर इसके बदले में भी तू मिल जाता है तो भी सौदा सस्ता है। 3 दिन हो गए रसखान जी को, आज तीसरी रात और अभी तक कोई संकेत नहीं मिला उधर से। पर जब अंदर से सदा निकलती है ना तो भगवान तक जरूर पहुंचती है। पर मुश्किल बात यह है कि ये बात बड़ी मुश्किल से होती है। दिल की सदा बड़ी मुश्किल से निकलती है, और निकलती है तो सीधी ठाकुर जी के पास पहुंचती है। जो प्यारे राम की फुरकत में हो बीमार और तड़पे, उन्हें तो राम के आने से ही आराम आता है। दर्द बन कर के सुंदर श्याम, दर्द बन कर के जिसके दिल में सुंदर श्याम आता है, वही बंदा मुसीबत में किसी के। हाँ, नहीं तो बंदे तो बहुत है, सब तमाशा देखने वाले हैं। पपीहे की तरह प्यासे भक्त जब दर्श को तरसे, घटा बनकर बरसने को मेरा घनश्याम आता है। 3 दिन हो गए। अब देखो ठाकुर जी क्या करते हैं। ठाकुर जी ने देखा भाई रसखान की ज्यादा परीक्षा लेना ठीक नहीं है। अब रात्रि में जब श्रीनाथ जी को पुजारी ने भोग रखा, दूध का भोग लगाया ब्यालू भोग के साथ में, तो ठाकुर जी ने और प्रसाद तो का जो रखा, दूध का कटोरा उठा के अपने झंगा में छुपा दिया, और पुजारी की ऐसी बुद्धि कर दी। जब थोड़ी देर बाद पुजारी ने भोग उसारा तो उन्होंने ध्यान ही दिया कि कटोरा है कि नहीं है। वो थाल को उठा के ले गए और मंदिर बंद करके चले गए। अब ठाकुर जी मध्य रात्रि में दूध का कटोरा लेके रसखान जी के पास जा रहे हैं, क्योंकि 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं रसखान जी। और जब वहां पहुंचे, कैसे पहुंचे, क्या चाल शान अलबेली है, गजराज चले मस्ते मस्ते, जिन तेरी तरफ सहज देखा, अनमोल बिके सस्ते सस्ते। क्या खूबी हुस्न बयान करूं, सखी चला जात रस्ते रस्ते, ऐरी सखी मनमोहन ने मन छीन लिया, हंसते हंसते। पहुंचे जब ठाकुर जी छम 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 अपने नूपुर की आवाज करते, तो रसखान जी तो उनको ध्यान अनुसंधान ही नहीं था। ठाकुर जी के विरह में ठाकुर जी ने जोर जोर से नूपुर बजाए, तब उन्होंने आंख खोली, देखा
आँख खोल के देखे तो समझ गए वही है जिसका दर्शन हमने मंदिर में किया। पर अब आने में बहुत देर कर दी इन्होंने, पहले बहुत पिटवाया हमको और बहुत ज़्यादा हमें वहाँ रुसवा किया, तो थोड़ा सा भक्त को मान हो गया। भगवान से भक्तों को रूठने का पूरा अधिकार है, जब प्रेम तुमसे करेंगे तो रूठेंगे।